हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ और डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कोपा स्टूडेंट्स के लिए जो आपका वैकेंसी है उसको लेके। तो वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल सके, साथ ही क्या वैकेंसी आपका रहने वाला। होप तो कि ये वीडियो शायद आप ऑलरेडी देख भी चुके होंगे, बट काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये बहुत सारे डाउट्स होंगे। सो रेट ये वैकेंसी आपको देखना है, वीडियो आपको एंड तक देखना है। साथ ही आपके जो ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आईटीआई कोपा किया हुआ है तो उनके साथ भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि आपका वैकेंसी क्या है, फीस कितना लगेगा, आपका पोस्ट कितनी है, या फिर सैलरी आपकी कितनी होगी, या एज लिमिट आपका यहाँ पर क्या रहने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पर रहने वाली। देखिए जो आपका वैकेंसी है वो बेसिकली आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर को लेके यहाँ पर आपका वैकेंसी है। 2024 का ये लेटेस्ट आपका वैकेंसी है, जिसमें जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करें तो यूपी पुलिस डिपार्टमेंट है आपका। एग्जाम नेम आपका यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या है कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको लेके आपका एग्जाम है। ग्रेड ए का आपका यहाँ पर पोस्ट है और आपका गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपका वैकेंसी है आपकी आईटीआई टेट को लेके। तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म फिल करना है, साथ ही आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें अभी देख सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो नोटिफिकेशन आपका 29 दिसंबर को रिलीज हुआ था। अगर आप फॉर्म स्टार्ट यानी फिल करने की बात शुरू करते हैं तो 7 जनवरी से आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिलिंग डेट आपका स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपका 28 जनवरी है और पेमेंट जो है आपका यानी कि जो आपका फीस है फॉर्म को लेके वो आपकी लास्ट यहाँ पर 30 जनवरी है। तो आपके पास 1 मंथ है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। 30 जनवरी के बाद अगर आप पेमेंट या फिर आपका 28 जनवरी के बाद अगर आप फॉर्म का जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करते हो, सो डेट आपका यहाँ पर जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट कितनी है। तो देखिए जनरल के अंदर अगर आप बात करते हो तो 381 आपकी पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है आपका उसका अंदर 91 है आपका। ओबीएस की अगर हम ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 249 है आपका। एससी के अंदर 193 एंड एसटी के अंदर आपका 16, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 930 आपकी क्या है नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर शो की गई। उसके बाद फीस को लेके हम बात कर लेते हैं तो आपका जो फीस है वो यहाँ पर क्या है 400 रुपए आपका फीस है सभी कैटेगरी के लिए, चाहे आप जनरल से हो, चाहे आपका ओबीसी हो, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी, या फिर अगर आप फीमेल भी हैं तो भी आपको यहाँ पर क्या है 400 रुपीज जो है वो यहाँ पर पे करने। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपकी पोस्ट को लेके एंड आपका जो फीस है उसको लेके। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका एज लिमिट को लेके कि आपका जो एज लिमिट है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो देखिए एज लिमिट आपका क्या है 18 से 28 साल तक, यानी कि 1 जुलाई 2023 तक में यहाँ पर जो भी आपका दिया हुआ है 18 से 28 साल तक अगर आप यहाँ पर हो तो रेट आप यहाँ पर एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए। क्वालिफिकेशन में आपका क्या है कि आपका 10+2 यानी 12th आपका यहाँ पर मांगा गया है। साथ ही आपका क्या है कि आपके पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, जिसमें साफ साफ डिफाइन है कि आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट, ओ लेवल की आप बात कर सकते हो। बाकी बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट भी हैं जो आपके क्या है कि ओ लेवल से आपका रिलेट करते हैं। लाइक अगर हम ओ लेवल की बात करते हैं कि आपका 1 ईयर का सर्टिफिकेट होता है, इसके साथ ही ओ लेवल के रिलेटेड या ओ लेवल के जैसे ही आपके बहुत सारे कंप्यूटर आपके सर्टिफिकेट्स हैं या फिर कंप्यूटर के कोर्सेज हैं जो आपको रिलेट करते हो। तो अगर आपने वो भी कोर्स किए हैं सो डेट आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके लिए आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन रीड करने की जरूरत है कि कौन कौन से आपके यहाँ पर जो कोर्स हैं वो आपके एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। मेन जो आपका एक डाउट था कोपा वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आप पूरा नोटिफिकेशन रीड करोगे तो वहां पर 9th नंबर पे जब आप कोर्स को यहाँ पर बात करोगे तो वहां पर आपको साफ साफ दिए कि अगर आपने कोर्स कोपा किया हुआ है आईटीआई से 52 वीक्स का, सो रेट आप इजिली अवेलेबल हो। अगर आपने 12+ कोपा का यहाँ पर कोर्स किया तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो यही चीज मेन थी आपको यहाँ पर बताने के लिए, क्योंकि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है वो काफी सारे स्टूडेंट्स ने देखी जरूर होगी, बट उनके अंदर ये डाउट था कि कोपा वाले स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं या ओ लेवल जो है वो आपका कंपलसरी। सो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने कोपा किया सो रेट आप इस वैकेंसी को यहाँ पर फिल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सैलरी को लेके कि अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो सो रेट आपका जो सैलरी है वो कितना रहेगा। तो देखिए आपका सैलरी क्या है 25,500 से 81,100 रुपए के बीच में आपका जो सैलरी है वो यहाँ पर रहने वाला है।
तो अपॉर्चुनिटी आपकी अच्छी है। अगर आप एलिजिबल हो, आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी वेरी कर रही है 18 से 28 के बीच में, सो दैट आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। 7 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारे आप रेडी कर लीजिए, सो दैट आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सके। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे सिलेबस को लेके, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे होगा, किन किन स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करना है, साथ ही जो भी सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग, वो सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो होप सो वीडियो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव लगा हो। चीजें अगर आपको ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पे किए हैं अगर फर्स्ट टाइम विजिट, तो राइट चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को कर दीजिएगा हिट, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर लगातार मिलते रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।